अरस्तु कहते हैं कि टीचिंग अंडरस्टैंडिंग की आला तरीन शक्ल है। हमारे चैनल पर एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज हम अरस्तु के एक लाजवाब कोटेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टीचिंग अंडरस्टैंडिंग की आला तरीन शक्ल है। पहली नज़र में ये इक़्तिबास आपको बहुत ही सिंपल लग सकता है, लेकिन ये बड़ी गहरी मायने रखता है। अरस्तु तजवीज़ करते हैं कि हकीकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इल्म हासिल करने से मुतालिक नहीं है, बल्कि ये इस इल्म को दूसरों तक इस तरह के से पहुँचाने के काबिल होना है कि वो उनको भी समझ में आ जाए। दूसरे लफ्ज़ों में तदरीस सिर्फ मालूमात शेयर करने का एक अमल नहीं है, ये इस बात का हतमी इम्तहान है कि हम इस मौजू को कितनी अच्छी तरह खुद समझते हैं। आइए पहले हिस्से की तरफ पढ़ते हैं, टीचिंग के ज़रिए अंडरस्टैंडिंग। आइए गौर करें कि अमली तौर पर यह कैसा नज़र आता है जब एक उस्ताद अपने तलबा को किसी तस्वुर की वजाहत की तैयारी करता है। तो इन्हें पहले इसके बुनियादी हिस्सों को तोड़ना पड़ेगा, यानी उस कॉन्सेप्ट को बुनियादी हिस्सों में तकसीम करना होगा। इन्हें उन सवालात का अंदाज़ा लगाना होगा जो तलबा उनसे पूछ सकते हैं। गलत फहमियों की वाज़ा करना होगा, यानी जो इस मिसकंसेप्शन से, इस कॉन्सेप्ट के हवाले से उनकी वजाहत करना होगी। और सब्जेक्ट मैटर को मुख्तलिफ सतहों के सीखने वाले तालिब इल्मों के काबिल बनाने के लिए तस्वुर को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ये अमल उस्ताद की अपनी अंडरस्टैंडिंग को गहरा करता है। तदरीस के ज़रिए मौलम को मौजू के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पर गौर करना चाहिए और सब्जेक्ट मैटर को तलबा को मवाद के साथ इंगेज करने के लिए तख्लीकी तरीके तलाश करने चाहिए। ये सिर्फ इससे मुतालिक नहीं कि उस्ताद क्या जानता है, बल्कि वो दूसरों को उसी अंडरस्टैंडिंग के लिए कितने मौसर तरीके से रहनुमाई कर सकता है। ये उसूल रिवायती मानों में असातिज़ा तक महदूद नहीं। जब तालिब इल्मों को अपने साथियों को सिखाने की लिए इनकरेज किया जाता है तो वो भी डीपर अंडरस्टैंडिंग का एक्सपीरियंस करते हैं। किसी और को किसी तस्वुर की वजाहत करना इन्हें अपने ख़यालात को मुनज़्ज़म करने, अपने इल्म में गैप्स को पुर करने और सब्जेक्ट मैटर को सही मानों में समझने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि पीयर टीचिंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग से तालीम ज़्यादा मौसर हो जाती है। टीचर एजुकेशन में इसकी एप्लीकेशन असातिज़ा की तालीम के तनाजुर में, यानी टीचर एजुकेशन के तनाजुर में अरस्तु का ये कोटेशन अहम मुज़मरात रखता है। ख्वाहिशमंद असातिज़ा अक्सर किसी मज़मून को पढ़ाने की तैयारी के अमल के ज़रिए इससे मुतालिक अपनी अंडरस्टैंडिंग को गहरा करते हैं। असातिज़ा के टीचिंग प्रोग्राम्स में असातिज़ा के लिए तदरीस की मश्क यानी टीचिंग प्रैक्टिस, फीडबैक हासिल करना और नुक्ता नज़र को बेहतर बनाने के मौके शामिल कर इस अमल से या इस कोटेशन से फ़ायदा उठाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर टीचर प्रिपरेशन के कोर्स में तरबियत हासिल करने वाले असातिज़ा लेसन प्लानिंग मिलकर कर सकते हैं, जो पेचीदा मौज़ूआत को काबिल इंतज़ाम हिस्सों में तकसीम करता है। वो तलबा को दरपेश मुमकिन चैलेंजेस पर तबादला ख्याल करते हैं और इनसे निपटने के लिए हिकमत अमलिया या स्ट्रेटजीज पर गौर करते हैं। ये मुश्तरका अमल न सिर्फ इनके सब्जेक्ट मैटर के इल्म में इजाफा करता है, बल्कि इन्हें मौसर तरीके से पढ़ाने के लिए ज़रूरी महारतों से भी लेस करता है। टीचर एजुकेशन में रहनुमाई एक ताकतवर टूल है। तजुर्बेकार असातिज़ा नए असातिज़ा की तदरीस का मुशाहिदा करते हैं, यानी उनकी क्लासेस ऑब्जर्व करते हैं और इनकी फरहमी को बेहतर बनाने में बसीरत अफरोज़ रहनुमाई कर सकते हैं। ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मेंटर्स और मेंटी दोनों को मौसर तदरीस के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को गहरा करने में मदद करता है। आइए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। टीचिंग सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को जाहिर नहीं करती है, ये महारत को फ़रोग़ देती है। जब असातिज़ा पढ़ाते हैं तो मुसलसल अपने इल्म और महारत को बेहतर बनाते हैं। वो चैलेंजेस का अंदाज़ा लगाना सीखते हैं, सीखने के मुख्तलिफ अंदाज को अपनाते हैं और तालिब इल्मों के साथ राब्ता कायम करने के लिए नए नए तरीके तलाश करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये अमल मौजू और ख़ुद तदरीस के फ़न दोनों की गहरी, ज़्यादा बारीक अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाता है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस पेशावराना तरक्की की कुलीद है। असातिज़ा जो मुस्तकिल तौर पर अपने तदरीसी तजुर्बात पर गौर करते हैं और बेहतरी की कोशिश करते हैं, वो है जो अपने शोबे में हकीकी महारत हासिल करते हैं। वो समझते हैं कि तदरीस सिर्फ इल्म फराहम करने के बारे में नहीं, ये मुसलसल तरक्की करने
اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو گہرا کرنے سے متعلق ہے۔ آخرکار جب اساتذہ اس خیال کو قبول کرتے ہیں کہ تدریس انڈرسٹینڈنگ کی اعلیٰ ترین شکل ہے تو وہ اپنے طالب علموں کو ایسا کرنے کے لیے بااختیار بناتے ہیں۔ وہ سیکھنے کا ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جہاں علم نہ صرف جذب ہوتا ہے بلکہ ایکٹیو طور پر کنسٹرکٹ اور شیئر کیا جاتا ہے۔ اس سے اس میں شامل ہر شخص کے لیے ایک گہری، زیادہ معنی خیز تعلیم حاصل ہوتی ہے۔